तो स्वागत है आपका जयपुर क्लासेस राजा खेड़ा में। हम देख रहे थे बीएसटीसी की हूबहू सीरीज, जिसमें हम देखते हैं बीएसटीसी की लेवल के हिसाब से जो आपके बीएसटीसी के पेपर में क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। आपको आपकी तैयारी के हिसाब से ये क्वेश्चन सरल लग सकते हैं, लेकिन इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके बीएसटीसी के पेपर में देखने को मिलेंगे। मतलब उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चनों को रखा गया है जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो हम बिना किसी ज़्यादा फालतू की बातों को किए हुए सीधे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबको पता है 3,42,000। कितना क्षेत्रफल है राजस्थान का? 3,42,000। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा दे रखा है राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे कि अगर मैं भारत को ऐसे बनाऊं तो जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत के इस साइड में स्थित है। किस साइड स्थित है? इस साइड। मतलब ये उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, तो इसके बीच में स्थित है। तो जो राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है तथा इसका तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान का जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। लेकिन अब डींग है। कौन सा है? डींग। छोटा जिला अभी मैंने बताया कौन सा है, डींग बन चुका है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है? धौलपुर जिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? तो राजस्थान की आकृति त्रिभुजाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुज, आयताकार, वृत्ताकार। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से क्या है? विषमकोणीय, चतुर्भुज। जैसे रोम्बसाकार आकृति है, मतलब पतंगाकार आकृति है। ऑप्शन के हिसाब से क्या है? विषमकोणीय, चतुर्भुज आकृति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? मतलब राजस्थान की जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, वो किस देश के साथ लगती है? तो हमको पता है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस साइड की, वो किसके साथ लगती है? तो वो लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। इसका उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लंबाई सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है। इसका आंसर क्या है? 1070। बहुत बार पूछा जाता है, 1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? याद रखना, किस राज्य के साथ पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ये लगती है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ लगती है? एमपी, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? जैसलमेर। जैसलमेर जो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता ही नहीं है। भरतपुर दो राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, यूपी और हरियाणा। ठीक है, बाड़मेर एक देश की सीमा को और एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। धौलपुर, और चौथा ऑप्शन क्या है? धौलपुर है वो सिर्फ एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, वो यूपी। तो इसका उत्तर क्या होगा? भरतपुर। क्या होगा? भरतपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में राजस्थान को कितने भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। तो तुम्हें पता है अरावली पर्वतमाला ऐसे निकलती है, तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ठीक है, तो कितने भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित कर देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है? अरावली, ये सबको पता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। यह गुजरात पालनपुर से होते हुए रायसीना हिल्स संसद तक जाती है। आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो तुम्हें सबको पता है, अभी मैंने बताया, ये गुजरात पालनपुर से होते हुए रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है। मतलब इसकी दिशा की बात करी जाए तो ये क्या होगी?
तो ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो ये दक्षिण पश्चिम से होते हुए ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो दक्षिण पश्चिम से होते हुए उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से होते हुए, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर हम सबको पता है माउंट आबू में है गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? अभी बताया माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? सिरोही। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। थार का मरुस्थल कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो तुम्हें पता है भारत में 4 ही राज्य हैं जिनमें थार का मरुस्थल विस्तृत है, जिसमें राजस्थान है, और राजस्थान में 60% भाग स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे गर्म स्थान है सम। कौन सा है? सम। और ये सम पड़ता है जैसलमेर में। कौन में पड़ता है? तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? अभी बताया मैंने सम कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये स्थान की पूछ रहा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है अपना, एक सेकंड, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है अपना माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ये क्या पूछ रहा है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। और मैं पूछता राजस्थान में सबसे लंबी नदी, तो बनास होता। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी क्या हो गई? इसका आंसर चंबल। राजस्थान की एकमात्र, कौन सी? एकमात्र सदा नीर, मतलब सदा नीर का मतलब होता है हमेशा, 12 माह, मतलब 12 महीने बहने वाली नदी। तो वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। इससे ये पता पड़ता है कि एकमात्र नदी है और 12 महीने बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। इसे चणवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एमपी से निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नाग पहाड़ी, अजमेर। तो इसका उत्तर क्या होगा? नाग पहाड़ी, अजमेर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लूणी नदी किस सागर में गिरती है? तो तुम्हें पता है लूणी नदी गिरती है कच्छ के सागर में। किस में गिरती है? कच्छ के सागर, मतलब कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुम्हें पता है रामेश्वरम में बनास नदी चंबल में जाके क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हुई? चंबल की सहायक नदी हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? अभी मैंने बताया चंबल नदी एमपी से निकलती है। जनापाव की पहाड़ी, अमरेंदु हिल्स, मतलब जनापाव की पहाड़ियों से क्या निकलती है? ये निकलती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी उल्टी नदी कहलाती है? कौन सी नदी उल्टी? तुम्हें पता है माही नदी होती है, वो राजस्थान में यूँ प्रवेश करती है फिर वापस यूँ निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उल्टी नदी भी कहते हैं, माही नदी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबको पता है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सामर झील। सामर झील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामर झील किन जिलों में स्थित है? तो सामर झील स्थित है जयपुर, अजमेर, नागौरपाली, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर, अजमेर। वैसे ये जयपुर, अजमेर और डीडवाना, कुचामन इनमें फैली हुई है। ऑप्शन के हिसाब से जयपुर, अजमेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जयसमंद, पिचोला, फतेह सागर, आना सागर। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा जयसमंद झील। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है
उदयपुर जिले में स्थित है। जैसलमेर झील उदयपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला झीलों की नगरी कहलाती है? झीलों की नगरी कहलाती है तो उदयपुर जो जिला है वो झीलों की नगरी कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदयपुर में राजस्थान में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैंने बताया है राजस्थान में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैंने तुम्हें बताया है जो हाड़ौती वाला इलाका है। कौन सा वाला? ये जो हाड़ौती वाला इलाका है, ये वाला, ये जो निकल रहा है ना, ये वाला इलाका, ये हाड़ौती वाले इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है। और ये वाला इलाका कौन सा हुआ? ये वाला इलाका हुआ दक्षिण पूर्वी इलाका। तो दक्षिण पूर्वी इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर बांसवाड़ा में क्या लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार, मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में है? तो मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है वो पश्चिमी क्षेत्र में। किस तरफ है? अरावली इधर है। और मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार किस साइड है? इस साइड है। तो पश्चिमी क्षेत्रों में क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी का क्या है? विस्तार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ में किस नदी से हुआ है? तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका प्रारंभ हुआ है सतलज ब्यास से। वहाँ से एक लिंक परियोजना निकाली गई है। कौन सी नदी है? सतलज ब्यास लिंक परियोजना से निकाली गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है? तो इसे राजस्थान नहर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? राजस्थान नहर कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से सिंचाई की जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से की जाती है? कुओं के माध्यम से की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी रहा है? गंगानगर, बीकानेर, पाली, नागौर। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, गंगानगर कपास के उत्पादन में क्या है? अग्रणी है। वैसे ये हर साल बदलते रहते हैं जो आर्थिक समीक्षा के हिसाब से देखा जाता है, पर बेसिकली गंगानगर हमेशा आगे रहता है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है? नागौर में है। कोटा, गोटन। देखो, अगर गोटन नहीं होता तो नागौर ऑप्शन सही था, लेकिन गोटन दे रखा है इसलिए नागौर नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? गोटन होगा। ठीक है, अगले उत्तर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग का केंद्र है? सीमेंट उद्योग का केंद्र माना जाता है चित्तौड़गढ़ को। कौन सा माना जाता है? चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही होगा। ओहो, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं आगे के क्वेश्चनों में। पीपीटी थोड़ी गलत बन चुकी है, तो अपन थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं। जस्ता का उत्पादन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जस्ता का उत्पादन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जावर। कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? जावर। याद रखना है क्या है? जावर। मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तुम्हें पता है मकराना का संगमरमर जो कि ताजमहल में भी लगा हुआ है, वो किसके लिए है? संगमरमर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध क्या है? खेतड़ी। प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? खेतड़ी। पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ? बाड़मेर। तुम्हें पता है 6 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से पेट्रोल का उत्पादन होता है पूरे भारत में, जहाँ से अपना राजस्थान भी एक है। और राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सिर्फ एक जगह है बाड़मेर जहाँ से क्या है? पेट्रोल निकलता है, वो क्या है? बाड़मेर। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है रणथंभौर बाघों के लिए। डेजर्ट नेशनल पार्क मतलब जो जैसलमेर बाड़मेर में है। ठीक है, ये तो सीधा ही डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? सबको पता है खेजड़ी है। राज्य पक्षी कौन सा है? गोड़ावन है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है ऊँट भी है और चिंकारा भी है। देखो, यदि अगर जंगल की दृष्टि से देखा जाए तो चिंकारा है, और पालन की दृष्टि से देखा जाएगा तो ऊँट है। पालन की दृष्टि से ऊँट और जंगल की दृष्टि से चिंकारा राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पुष्प है रोहिड़ा। कौन है? रोहिड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जनसंख्या घनत्व तो भारत की तुलना में
राजस्थान का क्या है, कम है। यहीं पर अपनी वीडियो 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। और लास्ट में अपनी पीपीटी थोड़ी गलत बन गई थी, ठीक है। अगली वीडियो में सही बना के लाऊंगा मैं, ठीक है। ये वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आप अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, आपको क्वेश्चन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने बीएसटीसी के दोस्तों को शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीएसटीसी के पेपर ख़त्म होने के बाद मैं इसी चैनल पर मूल किताबों से सीईटी की तैयारी कराऊंगा। क्योंकि बोर्ड का भी पैटर्न बदल रहा है, वो भी मूल किताबों से क्वेश्चनों को बना रहा है। आरपीएससी की तरह वो भी अपनी परीक्षाओं के पैटर्न को बदल रहा है। इसलिए मैं भी मूल किताबों से इसी चैनल पर यूट्यूब पर सीईटी की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।